मॉरिशस के जरिए हिंदुस्तान में आने वाले विदेशी निवेशकों के पैसे पर सरकार ने नियम बदले हैं और अब मॉरिशस में टैक्स का करार होने के बावजूद जो कोई भी पैसा हिंदुस्तान में आएगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स शेयरों पर निवेश पर लगेगा, ये सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स है। पहला तो ये कि जो कुछ भी पैसा 31 मार्च 2017 के पहले आ जाएगा उस पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद 2 साल का समय और मिलेगा ट्रांजिशन के तौर पर, यानी कि 31 मार्च 2019 तक आप चाहें तो अपने पूरे टैक्स के मैटर्स को सेटल कर सकते हैं और साथ ही उनमें जो अगले 2 साल में टैक्स लगेगा वो सिर्फ आधी दर से। अब बड़ा सवाल जो बाज़ार के लिए है वो ये कि क्या पैसा आना कम होगा। बाज़ार के कुछ लोग मानते हैं कि शायद पैसा आना कम हो क्योंकि अब टैक्स लगेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म एफआईज हैं, उनके लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब भी ज़ीरो है। शॉर्ट टर्म में जो हेज फंड्स हैं हो सकता है उनके लिए अब भारत में निवेश करने की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखे। तो बाज़ार की चिंता क्वांटिटी ऑफ मनी को लेकर है, लेकिन सरकार की चिंता क्वालिटी ऑफ मनी को है और इसी वजह से उन्होंने बदलाव किए, क्योंकि कुछ पैसा हिंदुस्तान से ही बाहर जाकर विदेशी निवेशकों के तौर पर मॉरिशस के जरिए हिंदुस्तान में आ रहा है, जिसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। तो सरकार ने इसे रोकने के लिए ये नियम बनाए, लेकिन जो नियम बनाए उसमें पूरा वक्त दिया गया है ताकि असुविधा ना हो। तो ओवरऑल बाज़ार ये मानकर चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कदम है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन टैक्स के को लेकर जो कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कुछ भी विवाद होते हैं और बार बार जो लगातार तलवार लटकी कि मॉरिशस के जरिए आने वाले पी नोट्स या फिर दूसरे पैसे पर सरकार कभी भी बैन कर सकती है, उसको लेकर अब सिचुएशन साफ़ हो गई है और अब आपको क्लैरिटी रहेगी कि मॉरिशस के जरिए आने वाले पैसे पर भी सरकार की नज़र रहेगी और वो चाहें तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगा सकेंगे।